गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो स्टूडेंट 10th क्लास के एग्ज़ाम दे कर गए और आज 11th में हुए हैं, उनके लिए आज अपन बात कर रहे हैं इंग्लिश जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 11th क्लास में, वो आज अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो 10th की एग्ज़ाम होती है, 10th का जो सिलेबस पैटर्न है, 12th का जो सिलेबस पैटर्न है, इन दोनों में सिलेबस है वो एक निश्चित क्राइटेरिया में इसका सिलेबस डाला हुआ है। 9th और 11th क्लास का जो सिलेबस होता है, अपने इंग्लिश की बात करें तो इसमें कम्प्लीटली ग्रामर है वो अपने को पढ़ने को मिलती है। तो 11th में एक बार फिर अपने को इंग्लिश है, उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं वो अपने को पढ़ने को मिलते हैं। तो आज अपन बात कर रहे हैं 11th बेसिक इंग्लिश के बारे में। इसके लिए अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा सा बैक पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अपने माइंड में ये आता है कि इंग्लिश की शुरुआत हुई कहाँ से है, हम कहाँ से पढ़ते हैं अंग्रेजी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो माइंड में एक चीज़ आती है इंग्लिश को लेकर के, वो आती है ए। जब से अपन ने पढ़ाई स्टार्ट की है, स्टडी है वो शुरू किया है, फर्स्ट टाइम जब स्कूल गए थे तो इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे पहले अपन ने जो चीज़ सीखी है वो है ए फॉर एप्पल अपन ने सीखा था। वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी सेकंड में पढ़ो तो ये वाला मान लो, ये अपन ने सीखा है। ये अपना इंग्लिश के बारे में फर्स्ट नॉलेज था, प्राइमरी नॉलेज था। थोड़ा इससे एडवांस और हुई, इससे ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में इससे अपन एडवांस हुए तो अपन ने अंग्रेजी में क्या सीखा था कि ये जो ए फॉर एप्पल है अपन जो पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार के इंग्लिश में टोटल लेटर्स हैं वो 26 होते हैं। ये सेकंड स्टेप था अपने नॉलेज का इंग्लिश का। फर्स्ट क्या था, ए फॉर एप्पल, कि सबसे पहले अंग्रेजी यहीं से अपन ने सीखी थी। उसके बाद में क्या था कि टोटल लेटर्स हैं इसी प्रकार के, वो कितने होते हैं 26। ये अपन ने सीखे थे ए बी सी डी, कुछ इस प्रकार से एक्स वाई जेड, इस प्रकार से ऐसे टोटल 26 थे। ठीक है, बात करते हैं थर्ड स्टेप की। इसमें अपन ने क्या सीखा था कि ये जो 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं, इनको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। इनको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे अपन ने सेकेंड थर्ड क्लास तक आना शुरू किया तब अपन को ये नई चीज़ पढ़ने को मिली थी कि इसको वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, यानी इसका एक पार्ट तो होता है स्वर और दूसरा पार्ट है वो होता है व्यंजन। ये सीखा था अपन ने। ये तो पढ़े हैं अपन ने 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट है ये होते हैं 21, 5 वोवल्स, और कॉन्सोनेंट है वो 21 होते हैं। ये सीखा था, ये थर्ड स्टेप थी अपनी। ठीक है, नंबर 4, इससे आगे का अपना जो नॉलेज था वो आगे क्या इंक्रीज हुआ, क्या बढ़ा उसमें कि ये वोवल्स हैं, इन 26 में से कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनको वोवल्स में इन्वॉल्व किया गया है, व्यंजन में किसको लिया गया है और स्वर में कौन से होते हैं। तो फिर अपन ने पढ़ा था ए ई आई ओ यू।
दीज आर 5 लेटर्स, ऐसे 5 अक्षर हैं, लेटर्स हैं जिनको वोवेल्स में शामिल किया गया। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है 26 कंटेनिंग लेटर्स, उसमें से जो बचे 21 हैं वो सारे के सारे क्या आ गए, व्यंजन, जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 1 21 हो गए पूरे। ये थे स्वर और ये थे व्यंजन। ये बहुत बार अपन ने पढ़ रखे हैं, 5 ही हैं, इसलिए इजीली अपन इसको याद कर लेते हैं और भी इसको पढ़ लेते हैं। A, E, I, O, U। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वोवेल्स? 5। नाम क्या है? A, E, I, O, U। लेकिन जब अपन से पूछा जाता है कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं तो पता है 21 होते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछे कि इंस्टेंटली आप बताओ होते कितने, कौन कौन से होते हैं, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास की कमी से बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का एक अभ्यास करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो इजीली वो चीज़ याद कर सकते हैं। ए जो लेटर है इस पर बहुत सारे स्पेलिंग होते हैं, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं, लेकिन ए का अगर ख्याल आता है तो सबसे पहले अपनी माइंड में कौन सा मीनिंग आता है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, क्योंकि अपनी शुरुआत इन्हीं से हुई है, अपन याद भी इसी को करते आ रहे हैं, इसकी बहुत बार प्रैक्टिस भी हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। व्यंजन की अगर बात करें तो इनको छोड़कर जो बचे वो व्यंजन ही है, लेकिन एज ए प्रैक्टिस अपने को याद होनी चाहिए। अगर पूछे स्वर कौन से हैं तो A, E, I, O, U। अगर पूछे कि व्यंजन कौन से हैं तो B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये जो बचे हुए हैं वो कौन से आते हैं? व्यंजन आते हैं। ये नॉलेज स्वर और व्यंजन का। इससे बाद में अपन ने पढ़ा हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हैं, यानी लेटर प्लस लेटर इज इक्वल टू वर्ड। शब्द बनते हैं एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर है वो क्या बोलती है कि शब्द हैं इस लैंग्वेज में मैक्सिमम कितने रूप में काम में लिए जा सकते हैं? 8। यानी शब्द के जो भेद हैं, शब्द के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इसी टॉपिक को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच बोलते हैं शब्द के भेद। कौन कौन से होते हैं? अब जब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा तो अपने माइंड में क्या आएगा कि सर ये तो हमारे बहुत छोटी क्लास एज में पढ़े हुए हैं, लेकिन इनके बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो आज अपन भूल गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट अपना अट्रैक्शन किस पे जाता है? उस टॉपिक पे जिसको पढ़ रहे हैं। जैसे पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, यानी वॉइस पे, नरेशन पे, लेटर राइटिंग पे, लेकिन पर्टिकुलर अगर टॉपिक की बात करें जिसको पढ़ रहे हैं वो अपन भूल जाते हैं। तो 11th में एक बार फिर से मौका मिलता आपको कि अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश के वो क्लियर करते जाएं। जैसे ये 8 होते हैं। फर्स्ट की अगर बात करें, पढ़ा हुआ आपका नाउन, यानी क्या बोलते हैं? संज्ञा। बहुत बार पढ़ा है, हर क्लास में आता है। नंबर 2 प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। नंबर 3 वर्ब, यानी क्रिया। नंबर 4 एडजेक्टिव, यानी होता है विशेषण। नंबर 5 एडवर्ब, इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। और नंबर 6 पे आता है
एंड प्रीपोजिशन, जिसको बोलते हैं संबंध अवयव। इसको दूसरा नाम यानी इसको पूर्व सर्ग भी दिया जाता है। 6 और फिर इसके एडजॉइंट नंबर 7 पे आता है कंजक्शन, जिसको बोला जाता है संयोजक। संयोजक, ठीक है। और नंबर 8 है, इस पे आता है इंटरजेक्शन, जिसको बोलते हैं विस्मय बोधक। ये सभी टॉपिक, सभी बातें अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है 11वीं क्लास में एक बार फिर से पढ़ने को मिलता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद हैं, यानी शब्द के 8 प्रकार हैं, जिनको अपन ने बहुत बार अपना पढ़ा हुआ है, लेकिन 11th सिलेबस में 11th क्लास के बेसिक इंग्लिश कॉन्सेप्ट में एक बार फिर अपन पढ़ेंगे। ये इसका एक इंट्रो था कि किस प्रकार से इंग्लिश की अपने शुरुआत की, यानी कैसे अपने इंग्लिश को पढ़ा, वोवल्स, अनकॉन्सोनेंट स्वर और व्यंजन, इनको मिलाकर के शब्द बने, शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये अपन ने पढ़ ली। ये एक इनका इंट्रो था। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि संज्ञा है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने होते हैं, इन सभी के प्रकार कितने होते हैं, और फिर इनमें जो एडजेक्टिव की जो फॉर्म्स होती हैं, जिनको अपन डिग्रीज बोलते हैं, वो डिग्री पढ़ेंगे, क्योंकि डिग्री विशेषण है, उसी की हमेशा डिग्रीज होती हैं। वर्ब्स के काइंड्स पूरे पढ़ेंगे कि क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो सारे इसमें आएंगे, तो वो सभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।